नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। 25 नवंबर यानी कल अयोध्या में ध्वजारोहण कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सभी ओर भारी सिक्योरिटी है। आपको बता दें कि तमाम जगहों पर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी लगाई गई है क्योंकि प्रधानमंत्री कल खुद आकर राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। ऐसे तो 7 यहाँ पर ध्वज जो है वो फहराए जाएंगे। एक जो शिखर पर होगा वो प्रधानमंत्री खुद करेंगे। इसके अलावा राम मंदिर के और 6 परकोटा मंदिरों पर भी ध्वजारोहण जो है वो किया जाएगा और ये झंडे खास तौर पर अहमदाबाद से बनकर आए हैं। इन झंडों में क्या खासियत है, ये तमाम चीजें आपको बताएंगे। किस तरीके से अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था की गई है, वहां के लोगों में जो तमाम वहां पर भक्त हैं उनमें किस तरीके का उत्साह है, अयोध्या किस तरीके से दुल्हन जैसी सजाई गई है, वो तमाम तस्वीरें आपको एक एक कर दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की तैयारियां अब तक हुई हैं, क्या क्या अपडेट जो है वो अयोध्या से सामने आ रहा है। अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी कल जो है ध्वजारोहण करेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें। शंख ध्वनि और पुष्प वर्षा से पूरी तरीके से अयोध्या जो है गूंजती नजर आएगी। अयोध्या में ध्वजारोहण की तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर, फूलों से प्रभु श्री राम की पावन नगरी को सजा दिया गया है। राम मंदिर पर कल पीएम मोदी खुद ध्वजारोहण करने के लिए पहुंचेंगे। साथ ही आपको बता दें पूरे शहर में हाई लेवल सुरक्षा व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। कमांडो तैनात है, कमांडो और ड्रोन से आपको बता दें कि लगातार निगरानी जो है वो रखी जा रही है। अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी ध्वजारोहण करेंगे। अभिजीत मुहूर्त क्या है ये भी आपको बताएंगे। शंख ध्वनि और पुष्प वर्षा जो है वो आपको नजर आएगी। तो बता दें कि 25 नवंबर को 7 ध्वज जो है वो फहराए जाएंगे। राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री खुद ध्वजारोहण करेंगे। इसके अलावा राम मंदिर के परकोटा के 6 मंदिरों पर भी ध्वजारोहण किया जाएगा। इन मंदिरों में समारोह में मौजूद जो अतिथि हैं वो ध्वजारोहण करेंगे और ये सभी ध्वज अहमदाबाद से बनकर आएंगे। आपको बता दें ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं ये प्राण प्रतिष्ठा की है जो 22 जनवरी 2024 को हुई थी, जब महाकार्यक्रम जो है अयोध्या में हुआ था और अयोध्या मंदिर की यहां पर जो है वहां जो रखे गए श्री राम है उनका यहां पर प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की गई थी। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो यहां पर की गई थी और पूरे यहां पर आपको बता दें कि तमाम यहां पर चाहे वो बॉलीवुड से हो या फिर विदेश से हो, तमाम यहां पर जो सेलिब्रिटीज है और बड़े बड़े यहां पर जो लोग हैं वो आए थे और पीएम मोदी ने सभी से मुलाकात की थी और साथ ही भव्य पूजा अर्चना के साथ प्राण प्रतिष्ठा जो है वो उस दिन कर दी गई थी। हालांकि तब तक यहां पर राम मंदिर पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ था, लेकिन जो मुख्य मंदिर है वो तैयार हो गया था और वो लोगों के लिए खोल दिया गया था और तब से कम आपको बता दें कि लाखों में संख्या में लोग जो हैं वो दर्शन कर चुके हैं और अब जो बाकी बचे मंदिर हैं उनकी भी यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हो चुका है और अब इन्हीं पर ध्वजारोहण जो है वो करेंगे। अब आप मंदिर जाएंगे तो वहां पर आपको जो ध्वज है वो फहराता हुआ लहरता हुआ वहां पर आपको नजर आएगा और यही कार्यक्रम करने के लिए पीएम जो है वो यहां पर पहुंचे। अब आपको हम तस्वीरें अयोध्या की दिखा रहे किस तरीके से आप देखिए कि वहां पर पीएम मोदी के हार्दिक स्वागत और अभिनंदन के लिए जगह जगह पर पोस्टर जो है वो यहां पर लगाए गए हैं और राम मंदिर में ध्वजारोहण के पहले पूजा अर्चना जो है आज भी चल रही है। 25 नवंबर यानी कल को विवाह पंचमी है। अभिजीत मुहूर्त में पीएम मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। ध्वज चढ़ते ही 10 सेकंड तक शंख ध्वनि जो है बजेगी, पुष्प वर्षा होगी और इस मौके पर पीएम मोदी के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और आपको बता दें कि 7,500 अतिथि राम मंदिर में इस पल के साक्षी बनेंगे और ये जो 7,500 लोग हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे अतिथि हैं जिन्हें पहले नहीं बुलाया गया और उनको मुख्य तौर पर यहां बुलाया जा रहा है। राम मंदिर की जो आसपास की इलाके हैं और लगभग अयोध्या के तमाम बड़े इलाकों पर देखिए किस तरीके से सीसीटीवी यहां पर लगाए गए और सभी पर निगरानी रखी जा रही है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है, कमांडो तैनात हैं। इस वक्त जो आप यहां पर देख रहे हैं ये लता मंगेशकर चौक जो है अयोध्या में, वहां की तस्वीरें आप देखिए। वहां पर किस तरीके से आसपास के इलाके जो है पूरी तरीके से यहां पर जो है सीसीटीवी की निगरानी में है। ड्रोन से यहां पर तस्वीरें लगातार साझा की जा रही हैं और परिसर में अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीमें जो है तैनात की गई और आप देखिए किस तरीके से लगभग रोज यहां पर अयोध्या में मार्च पास्ट जो है पुलिस का हो रहा है और सभी को यहां पर समझाया जा रहा है किस तरीके
तरीके से सुरक्षा रखनी है। इसके अलावा आज भी यहां पर दर्शन जो है वो जारी है, लेकिन कड़ी सिक्योरिटी जो है वो रखी गई है। आपको बता दें कि तैयारियों का जायजा लेने सीएम जो है वो आज भी अयोध्या पहुंचेंगे और रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन खुद ही करेंगे। साथ ही राम मंदिर से लेकर एयरपोर्ट, साकेत महाविद्यालय, हेलीपैड, इसके अलावा पीएम मोदी के आने वाले रूट का निरीक्षण वो खुद करेंगे। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे और इस मौके पर राम मंदिर परिसर में 20 नवंबर से भव्य अनुष्ठान जो है वो जारी, यानी रोज पूजा अर्चना, शंख ध्वनि से पूरे परिसर को एक बार दोबारा शुद्ध किया जा रहा है। वैदिक आचार्यों के द्वारा दिव्य अनुष्ठान हो रहे हैं। अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है। वहीं ध्वजारोहण महोत्सव को लेकर अयोध्या नगरी के त्रेता युग की अयोध्या की तरह उसे सजाया गया। यानी त्रेता युग में जैसे अयोध्या दिखती होगी ठीक उसी तरीके से इस वक्त अयोध्या को सजाया गया है। आपको यह भी बता दें कि रंग बिरंगी लाइटों से पूरा शहर जो है इस वक्त जगमगा रखा गया और साथ ही हम आपको तस्वीरें जो है लाइव भी दिखा रहे हैं। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा की तस्वीर, जब पीएम मोदी ने खुद प्राण प्रतिष्ठा की थी, वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे कि किस तरीके से यहां पर ये पूरा कार्यक्रम उस वक्त हुआ था। वो कार्यक्रम सभी लोगों के मन में बस गया था, इतना भव्य कार्यक्रम हुआ था और दूर दूर से लोग ये कार्यक्रम देखने के लिए आए थे। अब जो ध्वज हैं, जो जिनका यहां पर ध्वजारोहण जो होना है, जो अहमदाबाद से बन के आई है, उनके बारे में हम आपको जानकारी दे देते हैं। राम मंदिर के शिखर पर फहराया जाने वाला ध्वज केसरिया रंग का होगा, जिसकी लंबाई 22 फुट और चौड़ाई 11 फुट है। ध्वज में सूर्य देव, इसके अलावा कोविदार वृक्ष और ओम के चिन्ह बने हैं। यह ध्वज जमीन से 191 फुट ऊंचाई तक ले जाया गया है। राम मंदिर का शिखर 161 फीट ऊंचा है। उसके ऊपर ध्वज दंड है, इस पर ध्वज लहराया जाएगा। ध्वज से रस्सियों के सहारे जमीन से 151 फुट ऊपर ले जाया जाएगा। इसके अलावा रस्सी का वजन बहुत ज्यादा है, इसलिए रस्सियों को मशीन से जोड़ा गया है। वैसे ध्वजारोहण के लिए बटन की भी व्यवस्था की गई है। ध्वजारोहण के लिए सेना की मदद जो है वो यहां पर ली जाएगी। अब आप ये सोचिए कि वो ध्वज और रस्सियां जिससे ध्वज खींचकर फहराया जाएगा वो कितनी ज्यादा भारी है कि यहां पर सेना की मदद लगेगी और बटन और खींचने दोनों की व्यवस्था यहां पर की गई है। और जैसे ही पीएम मोदी बटन दबाएंगे, ऊपर मंदिर पर ध्वज जो है वो लहराने लगेगा और तब से लेकर हमेशा के लिए वो ध्वज इसी तरीके से लहराता रहेगा। सिर्फ राम मंदिर के शिखर पर नहीं, जैसा हमने आपको बताया, राम मंदिर के जो परकोटा के और 6 मंदिर हैं उन पर भी ध्वजारोहण जो है वो यहां पर कुछ जो अतिथि आएंगे उनके हाथों से वो कराया जाएगा और इन तमाम चीजों को लेकर बेहद ज्यादा तैयारियां की गई हैं। श्री रामचरितमानस के मुताबिक बंधन और यहां पर जो बाकी चीजें हैं, पताका, केतु और शिव बनाए मंगल हेतु, इसका मतलब है कि ध्वज स्वयं मंगल का सूचक होता है, ऐसा रामचरितमानस में लिखा। और इसी वजह से मंदिर पर ध्वज जो है आप हमेशा देखेंगे, कोई भी छोटा बड़ा मंदिर होता है वहां पर ध्वज लहराया जाता है और इसीलिए यहां पर राम मंदिर एक भव्य मंदिर है, वहां पर भी ध्वजारोहण होना जरूरी है और इसीलिए पीएम मोदी खुद वहां पर पहुंच रहे हैं। अयोध्या की भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर भी फायर ब्रिगेड, इसके अलावा तमाम यहां पर आपको बता दें कि जो पुलिस की गाड़ियां हैं, एम्बुलेंस, इन तमाम चीजों की व्यवस्था जो है पूरे परिसर में आपको नजर आएगी। सूत्रों के अनुसार आपको बता दें कि एक तरह से धर्म ध्वज वो केंद्र है जहां समस्त देव ऊर्जाएं प्रवाहित होती, इसीलिए मंदिर के शिखर पर स्थापित ध्वज केवल प्रतीक नहीं, दैवीय शक्ति का संवाहक जो है वो माना जाता है। और ध्वज फहराने का शुभ मुहूर्त जो है वो हम आपको कल बता दें कि कब ये शुभ मुहूर्त में ये तमाम चीजें जो है वो की जाएंगी। ज्योतिषों के अनुसार विवाह पंचमी के दिन राम मंदिर पर ध्वजारोहण अभिजीत मुहूर्त में करना सबसे शुभ है और इसी दिन दोपहर 12 से लेकर 12:30 तक यहाँ पर ये बहुत अच्छा समय रहेगा और इसी वक्त यहाँ पर ध्वजारोहण जो है वो किया जाएगा। तो हमने आपको बताया कि 12 से 12:30 के बीच ये ध्वजारोहण जो है वो किया जाएगा। सबसे अभिजीत यानी कि सबसे शुभ मुहूर्त में ये तमाम चीजें होंगी। ये बहुत ही शुभ मानी जा रही। ज्योतिषों के अनुसार 30 मिनट तक ये विशिष्ट मुहूर्त जो है वो इसी तरीके से चलता रहेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अभिजीत मुहूर्त कोई भी कार्य करने के लिए सबसे शुभ होता है और इस दिन सबसे शक्तिशाली मुहूर्त जो है हमने आपको बताया कि आधे घंटे का यहां पर होगा। इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपको घर में भी कोई खास कार्यक्रम करना हो तो उस आधे घंटे में आप कर सकते हैं।
जानकारी के मुताबिक ध्वजारोहण के दिन अनेक वैदिक क्रियाएं संपन्न की जाएंगी, जैसे कि देवी देवताओं का आवाहन, पंचदेव पूजन, नवग्रह शांति, विशेष हवन। तकनीकी रूप से तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ध्वज के आयाम, दंड की क्षमता, रस्सियों की मजबूती, रथ यात्रा की व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंध और 600 किलो प्रसाद की तैयारियों को बारीकी से देखा जा रहा है। मेहमानों की बात करें तो प्रधानमंत्री सहित देश भर के विशिष्ट जन जो है वो यहां पर पहुंचेंगे। इस बार विशेष प्राथमिकता अयोध्या के स्थानीय नागरिकों को दी गई है। जन्मभूमि और तीर्थ श्रेष्ठ ट्रस्ट का यह मानना है कि अयोध्यावासी स्वयं भगवान राम के प्रिय हैं और इसलिए ऐतिहासिक क्षण के प्रथम सहभागी वही होने चाहिए। यानी कि जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो जो अयोध्या के निवासी हैं उनको इस बार ज्यादा मौका नहीं मिल पाया था, क्योंकि कई सारे बाहर से और लगातार, चाहे वो बिजनेस के यहां पर सेलिब्रिटीज हो, चाहे बॉलीवुड के हो, तमाम लोग आए थे। लेकिन इस बार ध्वजारोहण के कार्यक्रम में यहां पर जो अयोध्या नगरी के लोग हैं वो माने जाते हैं कि राम के बहुत प्रिय हैं, इसलिए इस बार उन्हें यहां पर इस पूरे कार्यक्रम को देखने का मौका जो है वो यहां पर दिया जा रहा है। आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन निपेंद्र मिश्रा ने बताया कि ध्वजारोहण समारोह के लिए इस बार एक खास पहल की गई है। उन्होंने कहा कि 6000 से 8000 लोगों की सूची तैयार की गई है, जिसमें वो लोग शामिल हैं जिन्हें पहले कभी इस तरह के आयोजन में बुलाया नहीं गया है। मिश्रा ने यह भी कहा कि यह सूचना वीआईपीज नहीं है, इसमें वो लोग हैं जिनका उल्लेख हम बचपन से सुनते आएंगे। इसके अलावा आपको बता दें इसमें निषाद राज, सबरी माता जैसी हस्तियां जो है वो बुलाई जा रही, उनके समुदाय से जो जुड़े लोग हैं उनको इस बार खास तौर पर यहां पर बुलाया जा रहा है। प्रभु श्री राम जिनके साथ भोजन किया, जिनकी सुविधाओं का उपयोग किया, उन वर्गों का प्रतिनिधित्व इस बार किया जाएगा। यानी कि यहां पर जैसा आप देखते हैं कि जो सबरी है उनके जो समुदाय के लोग हैं उन्हें यहां पर बुलाया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि यह भी उन्होंने बताया कि चंपत राय सभी व्यवस्थाओं के प्रभारी और इस आयोजन में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संदेश, सामाजिक समरसता को ध्यान में रखा गया है। इसीलिए जो अयोध्या नगरी के तमाम लोग हैं जो यहां पर राम के प्रिय माने जाते हैं उन सभी लोगों को न्योता दिया गया है। बता दें कि समारोह में आम श्रद्धालुओं के साथ समुदाय भी शामिल है जिनका रामायण में विशेष उल्लेख है। अयोध्या धाम से गहरे संबंध रखने वाले लोगों को इस कार्यक्रम में प्राथमिकता दी गई है और इस आयोजन के लिए 6 से 8 हजार लोगों की सूची जो है वो जारी की गई है। जब ये सभी लोग अंदर आएंगे तो उनकी विधिवत रूप से चेकिंग होगी और उसके बाद सभी को अंदर जाने दिया जाएगा। इस वक्त आप जो सबसे कोने में तस्वीर देख रहे हैं वो राम मंदिर के अंदर की तस्वीर है। जब लोग जनरली यहां पर दर्शन करते हैं तो किस तरीके से लाइन लगती, ठीक इसी तरीके से चीजें होती हैं रोज, लेकिन कल ऐसा नहीं होगा। राम मंदिर के परिसर के अंदर जो है बाहर का जो एरिया है वहां पर लोग खड़े होकर कार्यक्रम देखेंगे, लेकिन अंदर जाने के लिए कल मौका शायद ना मिले, क्योंकि यहां पर कड़ी सिक्योरिटी, जब वीवीआईपीज यहां से निकल जाएंगे उसके बाद यहां पर जो है दर्शन तब करने का मौका दिया जाएगा। बता दें राम मंदिर की धर्म ध्वजा बहुत ही खास है। इसका रंग हमने आपको पहले भी बताया कि केसरिया है और ज्वाला, प्रकाश, त्याग और तप का प्रतीक माना जा रहा है, जो सनातन परंपरा का प्रतीक है और इसको इसी तरीके से तैयार किया गया है। और तमाम जगह जहां पर बैनर पोस्टर लगे, मंदिर के सबसे जो आउटर गेट है, आप इस वक्त उसकी तस्वीर देख रहे हैं, वहां पर भी देखिए ध्वज जो है वो लगाए गए हैं और तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर दी गई हैं। हालांकि थोड़ी ठंड बढ़ गई है, इसकी वजह से कुछ जगहों पर यहां पर आप देखिए कि जो लोग हैं सुबह सवेरे दर्शन करने के लिए भी पहुंच रहे, लेकिन अब मात्रा जो है वो लोगों की यहां पर कम कर दी गई है। इसी बीच आपको बता दें कि यहां पर चंपत राय की जो बयान है वो भी हमारे पास है। अब तक क्या कुछ तैयारियां हुई हैं ट्रस्ट की तरफ से, इस बार क्या कुछ खास किया जा रहा है, पीएम मोदी के आने की तैयारियां किस तरीके से है, उस पर एक बार आपको बयान सुनवाते हैं। राम विवाह पंचमी राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज चढ़ाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सभी न्यासी उपस्थित रहेंगे। अयोध्या के ज्यादा से ज्यादा संत महात्मा उपस्थित रहेंगे। पूर्वी उत्तर प्रदेश के समाज को बुलाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का सारा समाज का रिप्रेजेंटेटिव वर्ग यहां उपस्थित रहेगा। लगभग 7000 संख्या इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रहने वाली है। धन्यवाद।
तो यहाँ पर चंपत राय का आपने बयान सुना, उन्होंने बताया कि हजारों लोग यहाँ पर आ रहे हैं और तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई हैं और सभी ओर यहाँ पर जो है कमांडो तैनात है और निगरानी जो है पूरी यहाँ पर रखी गई है। आपको बता दें कि यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान संतों की ओर से वैदिक मंत्रोच्चारण होंगे, शंखनाद होगा, घंटों की ध्वनि जो है वो यहाँ पर बजेगी जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे। और इसी कड़ी में अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्त और साथ ही साथ भाजपा महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने आपको बता दें कि रंग महल मंदिर पहुंचकर महंत रामशरण दास से मुलाकात की है। यानी कि यहां पर बीजेपी और तमाम यहां पर जो पार्टियों के महानिदेशक है वो तमाम लोग लगातार पहुंच रहे हैं और सभी ओर निगरानी जो है वो रखी जा रही है। मंदिरों के महंत और संतों से भी संपर्क कर स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम जो है वो तय कर लिया गया है। विधायक ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री का आगमन रामनगरी के लिए सौभाग्य और गौरव का अवसर है। राम मंदिर के शिखर पर फहराए जाने वाला ध्वज का विधिवत महापूजन रविवार को संपन्न जो है वो हो चुका है। यानी कल ही पूरी तरीके से जो ध्वज लाया गया है अहमदाबाद से उसको भी शुद्ध किया गया है और उसकी भी यहां पर पूजा अर्चना पूरी कर ली गई है। ध्वज जो केवल वस्त्र नहीं है बल्कि मर्यादा के, संस्कृति और सनातन की परंपरा का साक्षात प्रतीक है, उसे भी वैदिक विधान के साथ यज्ञ वेदी पर स्थापित जो है वो किया गया है और जब पीएम आएंगे तब ही ये ध्वजारोहण जो है वो किया जाएगा। हालांकि रात में यहां पर जो है ध्वज शिखर पर नीचे कर रख दिया जाएगा और उसके बाद जब पीएम बटन दबाएंगे और उसके बाद ही ये ध्वजारोहण जो है वहां होगा और तब से फिर हमेशा के लिए आपको वो ध्वज उसी तरीके से लहराता मंदिर के ऊपर नजर आएगा। बता दें कि विष्णु शास्त्राम के प्रत्येक मानने के साथ यहां पर यज्ञ कुंड से उठती हुई जो तमाम अग्नि है वो भी वहां पर आपको कार्यक्रम में नजर आएगी। गणपति को समर्पित करते हुए अथर्वशीष के मंत्रों से वातावरण को यहां पर आपको बता दी पूरी तरीके से विघ्न विनाशक ऊर्जा से भर दिया जाएगा। इसके अलावा मंत्र ध्वनि ऐसी होगी कि अयोध्या की धरती पर स्वयं भगवान राम और विष्णु पधारे, इस तरीके की मंत्र जो है वो कहे जाएंगे। इसके अलावा यहां पर यज्ञ की लपटें और धूप की सुगंध मिलकर एक ऐसा दिव्य समागम रच रही है जिस तरीके से यहां पर जो त्रेता युग में जैसी चीजें हुई थी जब राम जी आए थे तभी उसी तरीके से चीजें करने की कोशिश की जा रही है। आपको यह भी बता दें कि यहां पर गंगा जल, पुष्प जल, इन तमाम चीजों की भारी मात्रा में तैयारी कर ली गई है। यहां पर कई किलो प्रसाद जो है वो यहां पर लगातार बना दिए गए हैं और उसके बाद जैसे कार्यक्रम खत्म होगा 6 से 8 हजार लोगों को प्रसाद भी बटेगा। हमने आपको पहले भी बताया कि इस बार अयोध्या नगरी के तमाम जो लोग हैं उनको यहां पर आने के लिए न्योता दिया गया है। कुछ समुदाय जिनका रामचरितमानस में उल्लेख है खास तौर पर उनको भी यहां पर न्योता दिया गया है। इस वक्त जो लोग अयोध्या में मौजूद हैं, रामनगरी के जो तमाम निवासी हैं, वो कितने ज्यादा उत्साहित है इस पूरे कार्यक्रम को लेकर, या फिर जो लोग राम मंदिर का दर्शन करने आए हैं वो ध्वजारोहण को लेकर, पीएम मोदी के आने को लेकर कितने उत्साहित हैं, उन तमाम चीजों को आपको सुनवाते हैं। वो बयान दे रही है कि किस तरीके से यहां पर उनके मन में ऊर्जा भरी हुई है, क्योंकि कल अयोध्या में एक बेहद खास दिन है, क्योंकि ध्वजारोहण होना है और उसके पहले रामनगरी के तमाम लोग बेहद ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। जिसकी प्रतीक्षा इतिहास में लंबे समय से चली थी और जिसके लिए बहुत संघर्षमय प्रयास करना पड़ा था, जो किसी भी अत्यंत घोर तपस्या से कम नहीं था, उसकी पूर्ति के उपरांत राम मंदिर का कार्य आरंभ तो हुआ और वह चलता गया। अब वह क्षण आया है जब हम यह विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हाँ, भगवान श्री राम लला के सुंदर मंदिर का निर्माण जन्मभूमि के स्थान पर होकर के अब वह पूर्णता की ओर पहुंच चुका है। कल वह मंगलमय दिन है जिस दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री महोदय और श्रद्धेय सरसंघ चालक जी के हाथों वहाँ पर ध्वजोत्तोलन होगा, ध्वजारोहण होगा। हमारी परंपरा में ध्वजारोहण को सर्वोच्च क्षण माना जाता है। ध्वज की महिमा हमारी इस पूरी परंपरा में बहुत बड़ी है। मंदिर के ऊपर शिखर होता है, लेकिन शिखर के भी ऊपर ध्वज होता है। दूर से ध्वज का दर्शन करने से ही देवता का दर्शन होने का पुण्य प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार की श्रद्धा है। किसी भी सेना में भी कोई ध्वज को गिरने नहीं देता। तो ध्वज हमारी अस्मिता का, हमारे विश्वास का, हमारी पूर्णता का प्रतीक होता है। उस ध्वज का आरोहण जो कल हो रहा है, उसका दिन भी संयोग से बड़ा सुंदर मिल गया। हमें तो इस महीने में ध्वजारोहण करना था, लेकिन इस महीने के मुहूर्तों को जब टटोला गया तो
25 नवंबर का दिन सबसे अच्छा लगा। अब इस दिन विवाह पंचमी का दिन पड़ता है, ये भान हमें उस समय नहीं था, लेकिन अरे ये तो पूरी अयोध्या के लिए सर्वदा ही बड़ा उत्सव का दिन रहा है। हम देखते ही हैं कि विवाह पंचमी के दिन अपराह्न के पश्चात अयोध्या के प्रमुख मंदिरों से शोभा यात्राएं चलती है, क्योंकि यह हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवती सीता के विवाह का मंगलमय दिन है। तो हमें और भी आनंद हो गया। अब इस मंगलमय घटिका की हम लोगों को प्रतीक्षा है। यह कार्य हम आरंभ करना चाहते थे, तो ऐसा निश्चित रूप से आवश्यक था कि उसके लिए पूरी धार्मिक अनुष्ठानों की तैयारी भी की जाए। यहाँ पर भगवान रामलला का मंदिर है, राम परिवार का मंदिर है। फिर हम देखते हैं परकोटा के चारों ओर 4 मंदिर हमारी पंचायतन परंपरा के अनुसार बने हैं। वहीं पर हनुमान जी का स्वतंत्र मंदिर है, भगवती अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, और परकोटा के बाहर भगवान के सप्त लीला सहचर यानी महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, भगवती अहल्या, हमारे निषाद राज, जटायु और शबरी मैया। और भूलना तो नहीं चाहिए, राम जी के कार्य में अपना छोटा सा योगदान श्रद्धा से देने वाली वह गिलहरी, उन सब के भी स्थान बन चुके हैं। तो वहाँ पर भी सब उत्सव होने चाहिए। उत्तर भारत में जिन्होंने अपने रामचरितमानस के माध्यम से धर्म को सदियों तक संजीवित रखा, ऐसे पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का भी वहाँ पर सुंदर विग्रह स्थापित हो चुका है। तो इन सब का पूजन अर्चन भी होना आवश्यक है, और इनमें जो देवता कल्प है उनके लिए हवन, उनके मंत्रों का जप, ये इन सब विधानों के अंग होते हैं। ये सब करने के लिए प्रतिपदा से आरंभ किया गया, पंचमी तक यानी 5 दिनों तक ये सब चलेगा। ध्वजारोहण का जो मुहूर्त भी निश्चित किया गया है। अब दिनांक तो पंचमी का हो गया, लेकिन कोई भी प्रतिष्ठा का काम होता है वह स्थिर लग्न पर होता है, ताकि वह काम स्थायी हो जाए, यह सोच करके। और मध्याह्न की बेला में अभिजीत मुहूर्त के ऊपर कुंभ लग्न में यह कार्य सोचा गया है, जो समय आरंभ होता है 11:58 से और 1 बजे तक वह समय रहेगा। इसके पूर्व हमारे सारे अनुष्ठानों का पूर्णता होने का समय आ जाएगा, लेकिन पूर्णता किंचित बाद में होगी ध्वजारोहण के पश्चात। यहाँ पर पधारने के पश्चात हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय इन लगभग समस्त स्थानों का और विशेष रूप से उन सप्त मंदिरों का निरीक्षण करेंगे, दर्शन करेंगे, भगवान की आरती होगी और फिर ध्वजारोहण होगा। उसके पश्चात निश्चित रूप से वे भाविक भक्तों के लिए, अयोध्या जी के लिए, राष्ट्र के लिए और मानवता के लिए भगवान श्री राम का संदेश अपनी भाषा में पहुंचाने के लिए मंच पर पधार करके और उद्बोधन करेंगे। अयोध्या में दिव्य और भव्य देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आगमन पर अयोध्या के परम पूज्य संत महंत, जनमानस और राम भक्त इतनी उत्साह है। अयोध्या में पूरी राममयी है। यही नहीं, पूरे देश में एक संदेश जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर देश के प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करने आ रहे हैं। पूरा देश में एक संदेश जाएगा। नरेंद्र मोदी को सारे राम भक्त ने, पूरे देशवासी जयकार लगा रहे हैं। हम लोग अयोध्या में रामकोट की परिक्रमा 4थे महीना शुरू हो चुका है, और इस परिक्रमा में 108 मठ मंदिरें आते हैं। इसमें बृहस्पति कुंड, टेढ़ी बाजार, गोकुल भवन, वेद मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, रंग महल, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन, सारे मठ मंदिर आते हैं। इस मठ मंदिरों का एक परिक्रमा भी होता है। किसी के कष्ट भी अगर होता है, रामकोट की परिक्रमा से पूर्ण हो जाता है।
आज हमने एक महिला देखे रामकोट की परिक्रमा करते हुए, विचित्र महिला थे। परिक्रमा करने के बावजूद उसका दिमाग अपने आप सही हो चुका है, वो भी हमारे बगल में ही होंगे। लेकिन ऐसे ऐसे भी 108 मठ मंदिरों का परिक्रमा करने से कितनी लाभदायक हो रहा है। एक तो शारीरिक भी लाभदायक है और उसके बाद जो भी पाप है उसको भी कट जा रहा है। इससे अच्छा क्या चाहिए। भगवान राम का भव्य मंदिर बना है अयोध्या में, इससे अच्छा क्या है। पूरा देश में एक संदेश जा रहा है, रामकोट की परिक्रमा हो रही है। हम राम मंदिर देखने आए अहमदाबाद से आए हैं। बहुत पूरा बढ़िया मंदिर बना है। हमने पहली बार दर्शन किया, दूसरी बार दर्शन करने आते हैं। राम दरबार देखने का बाकी है, इसलिए हमें आए हैं। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 बढ़िया बना है। खूब खूब आनंद हुआ है हमको दर्शन करके। रामलला से सबकी मनोकामना पूर्ण के विश्व का कल्याण हो, ऐसा हम कहेंगे। करने वाले हैं। हाँ, कल हमने सब ध्वजा आरोहण सब देखा है, हमने सब दर्शन किया है। कल सब ध्वजा निकले, राम अयोध्या के कलश लेके सब बहने भाई निकले, सबको देख के हमको खूब आनंद हुआ। हम खूब हर्ष हर्ष हो गया है। जय सिया राम। मोदी ने कैसा किया है काम? मोदी ने काम बहुत सरस किया है और उसका खूब खूब धन्यवाद कहने भी हमको लगता है कि ऐसा अच्छा काम तो कोई भी नहीं कर सकता, ऐसा मोदी भैया ने काम किया है। राम मंदिर बनवाया है। जय सिया राम। आपकी भी गुजरात से मोदी जी जो है और गुजरात से ऐसा एक मोदी भी हर साल रहे, उसका आयुष्य बहुत बहुत बड़ा है। और हर राज्य के क्या नाम? मेरा नाम भारती बेन पटेल है। यही प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री जी आएंगे, हाँ, आएंगे बेटी। कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? राम मंदिर जाएंगे। राम मंदिर कितना अच्छा लग रहा है आपको ये काम करके? बहुत अच्छा लगेगा। आप कहाँ से हैं? आप हम लोग बिहार से आए हैं। बिहार से हैं? हाँ, बिहार में तो आपने उनको दिखाई दिया। हाँ, हम लोग जिता दिए हैं। आप लोगों ने कैसे वोट दिया उनको? बढ़िया से वोट दिए हैं। प्रधानमंत्री जी अच्छे लगते हैं? अच्छे लगते हैं। प्रधानमंत्री जी इससे आएंगे, करेंगे, आप ये काम कर रहे हैं, हाँ, तो कितना अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। प्रधानमंत्री जी को क्या मानते हैं माता जी? बढ़िया मानते हैं। क्या मानते हैं? जैसे आपको अगर उन्होंने देख लिया, आपको बुला लिया, क्या कहेंगे आप? हम लोग क्या कहेंगे, कह लोग हम लोग तो अच्छा करते ही हैं। हम लोग के देते हैं तो कौन चीज में ज्ञान बुद्धि देते हैं, सब चीज अच्छा लगते हैं, सब कुछ ठीक लगता है। अभी तक प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया कि नहीं? करें अब, क्या करे हैं अब, हम लोग के तो अभी काम कर रहे हैं, अब करे हैं तो हम लोग क्या बताएं। कितने दिन से हेलीपैड बना रहे हैं? हो गया एक हफ्ता। एक हफ्ते से बना रहे हैं। हाँ, आज तैयार कर देंगे हाँ, आज तैयार हो जाएगा। तो कितना अच्छा लगेगा? हम उतरेंगे आप। बहुत अच्छा लगेगा। क्या नाम आपका? पलावती देवी।